6:20 टाइम आउट। बस यही एक जो है की होती है कोच के पास कि किस सिचुएशन में टाइम आउट लेना है, और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस टाइम आउट को किस तरह से यूटिलाइज करेगा। गुरु ज्ञान का वक्त है। कल हमने गुरु शिष्य परंपरा की झलकियां देखी थी, झांकियां देखी थी, बात की थी। बहुत सारे कबड्डी के गुरु, सीनियर मोस्ट गुरु यहां मौजूद हैं। भारत की नेशनल टीम के कोच बलवान सिंह साहब हैं, आर.एस. कोकर जो हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं, केनिया टीम के कोच रह चुके हैं, वो यहां मौजूद हैं। उनके साथ अर्जुन सिंह हैं, डॉक्टर सुनील दबास हैं, और ये यूपी टीम के गुरु, उनके कोच। कोचेस कोर्ट में नहीं उतर सकते, लेकिन कम से कम टाइम आउट ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। यही एक स्ट्रैटेजीज होती है कोचेस के पास, ताकि वो अपने ओपोनेंट की जो सेटल होती हुई स्ट्रैटेजी है उसको एक पॉज या ब्रेक लगा पाए। ये हैं आर.एस. कोकर और उनके साथ बलवान सिंह, भारतीय कबड्डी के दो सबसे सीनियर मोस्ट अगर कोचेस का नाम लिया जाए तो इन दोनों का नाम पहले आएगा। अब आप ये देख लीजिए, सीनियर मोस्ट कोचेस अंडर 17 मुकाबले देखने अगर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आए हैं तो इससे पता लगता है कि उनकी नजरें अभी भी नई पौध पर हैं, ग्रास रूट लेवल पर हैं, क्योंकि यहीं से अनूप कुमार नहीं निकलेंगे, राकेश कुमार निकलेंगे, मंजीत छिल्लर निकलेंगे, 1 पॉइंट यूपी, क्योंकि अब बाहर निकलेंगे रेहान। फिलहाल जिस तरह से उनको डैश किया गया, किक लगाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग। रोहित तोमर लेफ्ट रेडर हैं, सरनेम भी इनका नितिन तोमर जैसा है, अंदाज भी नितिन तोमर जैसा है, रहते भी उन्हीं के स्टेट में हैं। क्या उनके जैसा करिश्मा करके दिखा पाएंगे? 6 मिनट का टाइम बाकी है, नीति 17 पॉइंट की लीड। क्या छत्तीसगढ़ मैच को क्लोज कर पाएगा? प्रेडिक्शन आपकी? सुनील, मुझसे ज्यादा प्रेडिक्शन की आपकी जरूरत है, क्योंकि आपको कबड्डी का ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ऐसी सिचुएशन में किस तरह से नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। 38-20 और रवि गोंद एक बार फिर रेड पर, टीम के ऑलराउंडर। बोनस अभी ऑन है, क्या बोनस लेंगे? पैर डालने की कोशिश कर रहे हैं बोनस में। इतनी आगे आके उनको डिफेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका मॉरल डाउन था जब उन्होंने बोनस के लिए पैर डाला और बोनस नहीं ले पाए। तो जब ऑलरेडी आपका ओपोनेंट प्रेशर में है तो तब आप छेड़खानी ना करें। सागर पवार, इनको भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। रेड कर रहे हैं यूपी की तरफ से। यूपी के लिए यहां से जीत का मंत्र एकदम साफ है। 5 से 7 रेड्स आने वाली हैं, जिसमें से अगर डुओ डाई रेड पर भी खेलें तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन टैकल। सागर जाएंगे बाहर बेंच पर। Each one. ना केवल सागर बल्कि छत्तीसगढ़ का भी एक खिलाड़ी आउट हुआ है। ध्रुव सिंह आउट हुए हैं। ये एंकल होल्ड नहीं हुआ, लेकिन उनको डैश किया गया और ध्रुव सिंह भी बाहर आ गए, तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट। रवि गोंद, उनकी बॉडी टाइप देखिए, शॉर्ट हाइटेड है तो कहीं ना कहीं एजिलिटी उनके पास है, रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन स्पीड ज्यादा है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल नजदीक है। कबड्डी साइंटिस्ट नीति रावत का गुरु ज्ञान जसवीर सिंह की इनफैक्ट याद दिलवाते हैं रवि गोंद, अगर हाइट की बात करें। हालांकि रेडर्स की हाइट अगर लंबी हो नीति जैसे इनकी है, रोहित तोमर की, तो एक एडवांटेज माना जाता है, क्योंकि आप दूर से अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा हाइट नहीं है, उसके बावजूद आप चैंपियन रेडर बन सकते हैं। जसवीर सिंह, नितिन तोमर, ऐसे कितने उदाहरण हैं। प्रदीप नरवाल। आपकी हर बॉडी टाइप का एडवांटेज आप किस तरह से स्पोर्ट्स के दौरान लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपके एक्सट्रीमिटीज लॉन्ग है। यहाँ पे फिलहाल एंकल होल्ड निकलने की अभी भी कोशिश, लेकिन डिफेंस वो एंकल होल्ड उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ था, कोई निकलने का चारा नहीं। ये रेड मैच का पासा पलट सकती थी। रेहान पहले एंकल होल्ड से छूट गए थे, यहां बहुत अच्छा उन्होंने एस्केप किया। अगर मिड लाइन क्रॉस कर लेते, अगर ये नंबर 4 डिफेंडर ना आते, रेहान निकल जाते, तो यूपी ऑल आउट हो सकते थे और यहां 7 पॉइंट मिल सकते थे छत्तीसगढ़ को। सुनील, सारी की सारी डिफेंसिव टैक्टिक्स उन पे अप्लाई कर दी गई। पहले एंकल होल्ड, उससे बचे तो थाई होल्ड से बचे तो गट रेंचिंग, क्या क्या उन पर अप्लाई किया गया, और फाइनली ये पॉइंट भी उत्तर प्रदेश के लिए। गट रेंचिंग, वाओ। नीति रावत रेसलिंग की बहुत बड़ी फैन है, सो एम आई, सो इज इंडिया, क्योंकि रेसलिंग के मुकाबले भी होंगे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। ये देखिए, आखिरी रेड रेहान कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से। एंकल होल्ड से वो बचे हैं, 5 डिफेंडर उनके ऊपर,
यहां 3 से उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया, बाहर निकले। अगर यहां से मिड लाइन क्रॉस कर लेते, अगर यूपी के नंबर 4 डिफेंडर आर्यन शर्मा उनको आगे आकर ना पकड़ते, तो यूपी की पूरी टीम ऑल आउट हो सकती थी। 7 पॉइंट मिल सकते थे रेहान को, और मैच में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आते आते रह गया। वो अपने गट रेंज की बात की, रेसलिंग वो भी शामिल है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। हमारे बिल्कुल बगल वाले हॉल में मुकाबले होंगे, उनका भी प्रसारण आपको दिखाया जाएगा जब जब वो मुकाबले होंगे। सुनील, स्कूल नेशनल गेम्स में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। कम से कम 33 स्पोर्ट्स हैं जो स्कूल नेशनल गेम फेडरेशन में रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद यहाँ पे 16 चुनिंदा स्पोर्ट्स को, यहाँ पर 16 गेम्स को चूज किया गया है। उन 16 स्पोर्ट्स को चूज किया गया है जिसमें भारत का भविष्य नजर आता है। भाई जाहिर तौर पर कबड्डी में तो हमारा प्रेजेंट भी है, हमारा भविष्य भी है। रेसलिंग, बैडमिंटन, आर्चरी, स्विमिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, ये ऐसे खेल हैं जहां पर भारत ने वर्ल्ड लेवल पर, कॉमनवेल्थ लेवल पर, एशियन गेम्स लेवल पर, ओलंपिक्स लेवल पर, अलग अलग खेलों में अलग अलग लेवल पर प्रतिभा दिखाई है। वहां चांसेस हैं भारत के पास आगे बढ़ने के। एथलीट्स को संदेश है खेल मंत्री साहब का कि आगे बढ़ो, साथ में हैं हम। अगर आप में प्रतिभा है तो उसको निखारने का काम भारत सरकार करेगी। 2 सब्स्टिट्यूट्स यूपी टीम की तरफ से किए जा रहे हैं। अखिलेश पासवान और हिमांशु सिंह अब कोर्ट में भेजे गए हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कोचेस की कि अपने बेंच को यूटिलाइज करना, क्योंकि मैच आपके हाथ में है, मैच ऑलमोस्ट आपके फेवर में जा रहा है और ये आपका पहला मैच है इस कोर्ट पे। तो सभी प्लेयर्स को इस मैच पे अडैप्ट करने के लिए ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कोचेस की। उनको कम से कम पहले मैच में खेलने का मौका जरूर दिया जाए। अखिलेश पासवान अभी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं, पहली रेड की और पहला शिकार भी। यूपी बाहर बैठ के शायद वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि मुझे अंदर जाना है और जाते ही 1 पॉइंट अपने लिए लेकर आना है। क्या कमाल का रनिंग टो टच था ये, जबरदस्त रिफ्लेक्सेस अखिलेश की। रवि गोंद अपनी टीम के लिए 1 मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, वॉर हाउस की तरह लगातार रेड कर रहे हैं। अगर सपोर्ट मिलता और खासतौर पर पहले हाफ में छत्तीसगढ़ थोड़ा बेहतर खेलती नहीं थी तो 41-22 से कहीं बेहतर स्कोर हो सकता था। आखिरी 2 मिनट का इशारा हो चुका है टेक्निकल टेबल से। आप 2 फिंगर्स भी देख सकते हैं मैच रेफरी की, टाइम भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के नीचे। यूपी अब इस मैच को जीतने से ज्यादा दूर नहीं है नीति। अखिलेश पासवान पहली रेड में आते ही पॉइंट लिया और अभी भी बोनस ऑन है छत्तीसगढ़। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए डू और डाई की सिचुएशन। हंशु विश्वकर्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती से पार नहीं पा पाए हैं। क्या करते, डू और डाई की रेड थी, कुछ ना कुछ तो करना ही था। ना करने से बेहतर तो ऐसे एक्शंस का अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। डू और डाई रेड में अगर आप गए हैं तो यहाँ सुपर टैकल ऑन है। हिमांशु सिंह अगर टैकल हुए तो छत्तीसगढ़ को 2 पॉइंट मिल सकते हैं। 3 या कम डिफेंडर बचे। यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या ऑल आउट हुई है। नहीं, 2 पॉइंट ले गए हैं हिमांशु सिंह, ऑल आउट नहीं हो पाई छत्तीसगढ़। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो था। एक टच किया, उसके बाद लॉबी में गए, दूसरे खिलाड़ी का टच हुआ, दोनों से निकलकर एस्केप किया और आखिरी खिलाड़ी बचे हैं प्रभुदयाल मनहार छत्तीसगढ़ के। ऐसा लगता था जैसे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स। वहां पर कोशिश अब करते रहिए और नतीजे आपके सामने अपने आप आते जाएंगे। 44-22 सिर्फ आखिरी सेकंड्स बाकी हैं और छत्तीसगढ़ के सामने एक बहुत ही बड़ा लीड का पहाड़। अब छत्तीसगढ़ को अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी बार छत्तीसगढ़ ऑल आउट हो गए हैं। 1+2 पॉइंट्स यूपी। प्रभुदयाल ने बोनस जरूर लिया है, लेकिन उनकी टीम एक बार फिर से ऑल आउट हो चुकी है। तो 3 पॉइंट और मिल गए उत्तर प्रदेश को। आखिरी मिनट तक वो लगातार उसी पेस से खेल रहे हैं जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। लगातार प्रभुदयाल एक जगह खड़े रहे, मौका मिल गया यूपी के आर्यन शर्मा को जाकर उन्हें डैश करने का। और ये है मैच की बजर रेड, मैच की आखिरी रेड हिमांशु सिंह कर रहे हैं। दोनों को 1-1 पॉइंट मिला है इस अंतिम रेड में और उत्तर प्रदेश ने एक स्टेटमेंट के साथ, एक बड़ी लीड के साथ इस मैच का समापन किया है। बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश टीम को इस एक तरफा जीत के लिए।
जैसे बॉयज़ कैटेगरी में हमने ज़्यादा मुकाबले एक तरफा देखे नहीं हैं, गर्ल्स कैटेगरी के तकरीबन सारे मैचेस एक तरफा रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इन हमारे युवा अंडर 17 प्लेयर्स को जो जीते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो टीम नहीं जीती है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में खेलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जीतते हैं तो बेहतर है, नहीं है तो बेहतर बन सकते हैं। ये है फुल टाइम स्कोर यूपी और छत्तीसगढ़ के मैच का। बॉयज कबड्डी ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 48-24 यानी डबल स्कोर के मार्जिन से हराया है। आज दूसरा दिन है फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का।